ॐ तं देशिकेन्द्रं परमं पवित्रं विश्वस्य पालं मधुरं यतीन्द्रं हिताय निर्णां नरमूर्तिमन्तं विवेक आनन्दमहानमामि। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। हम स्वामी विवेकानंद की देववाणी का पाठ कर रहे हैं और हमने पिछली बार 21 जुलाई रविवार को जो स्वामी जी ने कहा था उसका पाठ प्रारंभ किया था। कुछ पोर्शन हमने पढ़ा था और वो था पातंजल योग सूत्र से संबंधित, और वो स्वामी विवेकानंद और भी कुछ कहेंगे, हम उसको आगे पढ़ते हैं। हमने पढ़ा था, स्वामी जी कहते हैं, पहले कहा था जन्म है पुनर्योजन, मृत्यु है वियोजन, और संपूर्ण विश्लेषण करने के बाद अंत में आत्मा को पाया जाता है। आत्मा अविभाज्य है, अतएव आत्मा में पहुँचने में से नित्य सनातन तत्व में पहुँचना होता है। ये हिंदी पोर्शन था, यहाँ तक हमने किया था। और इंग्लिश पोर्शन जो आज हम पढ़ेंगे वो है The whole ocean is present at the back of each wave, and all manifestations are waves, some big, some small, yet all are the ocean in their essence. The whole ocean, but as waves, each is a part. When the waves are stilled, then all is one. A spectator without a spectacle, says Patanjali. When the mind is active, the Atman is mixed up with it. The repetition of the old forms in quick succession is memory. क्या कहते हैं स्वामी जी? प्रत्येक तरंग के पीछे समग्र समुद्र विद्यमान। स्वामी जी ने चित्त के बारे में बताया था, और अब क्या कहते हैं वो पातंजल योग सूत्र में है, योगश चित्त वृत्ति निरोध। तो चित्त की वृत्ति क्या है? एक लहर, चित्त पर उठ रही एक लहर। स्वामी जी उस लहर की बात ले लेते हैं और कहते हैं कि उस लहर के पीछे एक समुद्र विद्यमान। यहाँ पर स्वामी जी योग सूत्र से प्रारंभ कर वेदांत को जा रहे हैं। ये बात योग सूत्र में नहीं है। योग सूत्र वो चित्त की लहर के बारे में चिंता नहीं करता, वो तो चित्त की लहरों के बारे में बताएंगे कितने प्रकार की वृत्तियाँ हैं, लेकिन उसका उद्देश्य है चित्त वृत्ति निरोध। स्वामी जी भी निरोध की बात कहेंगे, लेकिन यहाँ पर वे यह भी कहते हैं कि प्रत्येक जो लहर है उसके पीछे एक सागर विद्यमान है। द होल ओशन इज प्रेजेंट एट द बैक ऑफ ईच वेव। और यहाँ पर वे मानो वेदांत की चर्चा करते हैं। वेदांत में क्या है? एक समुद्र सागर के समान है, और हमारे चित्त में उठ रहे विचार मानो एक लहर के समान। या फिर हम कहें कि हम व्यक्तिगत रूप से एक इकाई हैं इस सच्चिदानंद सागर में। अगर हम सागर की ओर देखें तब सब एक है, स्वयं की ओर देखें तो हम विभक्त हैं। यही स्वामी जी यहाँ पर कहते हैं, some are big, some small, yet all are the ocean in their essence. The whole ocean, but as waves, each is a part. कुछ लहरें बड़ी लहर हैं, जैसे अवतार, एक बहुत बड़ी लहर आई, वो सागर से, सच्चिदानंद सागर से उत्पन्न हुई है, उसमें बड़ी लहर आई। उस बड़ी लहर पर भी छोटी छोटी लहरें हैं, उनके पार्षद हैं, उनके भक्त हैं, उनसे संबंधित, लेकिन ये सारे के सारे सच्चिदानंद सागर में हैं। तो ये एक ध्यान करने की बड़ी अच्छी एक प्रक्रिया है, मेडिटेशन ऑन द ओशन। स्वामी यतीश्वरानंद जी जब दक्षिण भारत मद्रास में थे, तब उनको जो समुद्र मद्रास में जो सी बीच है ना, वो बहुत प्रसिद्ध है, वो उसको बहुत अच्छा लगता था। और वो कहते थे मुझे समुद्र का ध्यान करने में बहुत अच्छा लगता है। और उनके जो टीचिंग्स है उसमें भी आप देखेंगे
वो ओशन का ध्यान करने की बात कहते हैं कि हमको कभी न कभी या तो आकाश का ध्यान कीजिए या फिर सागर का ध्यान कीजिए। जो सच्चिदानंद है, सर्वव्यापी परमात्मा है, उसका ध्यान हमें करना ही चाहिए। और उसके ऊपर हमारे इष्ट एक बड़ी लहर के रूप में विद्यमान है, उसका भी ध्यान करना चाहिए। तो यहाँ पर स्वामी जी यही कहते हैं। उसके बाद कहते हैं When the waves are still, then all is one। तो थोड़ा सा स्वामी जी ने मानो कहना चाहिए विषयांतर किया, चित्त की वृत्ति को लेकर थोड़ा सा उन्होंने वेदांत की चर्चा कर ली। और उसके बाद में कहते हैं कि किंतु तरंग की दृष्टि से एक एक अंश है। तरंग समूह जब शांत हो जाता है तब सब एकाकार होता है। ये चित्त वृत्तियों को निरोध करना। When the waves are stilled, then all is one। जब तरंगे जब शांत हो जाएंगे सब एक हो जाएगा। पतंजलि शेष क्या कहते हैं? A spectator without a spectacle। ये स्वामी जी का इंग्लिश में कहा है। A spectator without a spectacle, यानी क्या है वहां पर? स्पेक्टेटर है। स्पेक्टेटर कौन है? दृष्टा। पतंजलि की बात स्वामी जी स्पष्ट रूप से कहते हैं, योगश्च चित्तवृत्ति निरोधः तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। जब चित्तवृत्ति निरोध हो जाएंगे, जब जो दृष्टा है वह अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएगा। उन्होंने स्वामी जी ने इस तरह कहा। अब हिंदी अनुवाद में उन्होंने कुछ बात कही है जो पतंजलि योग सूत्र में नहीं है। पतंजलि कहते हैं दृश्य विहीन दृष्टा। पतंजलि ने यह नहीं कहा दृश्य विहीन दृष्टा। पतंजलि ने और कहा है, उसको दूसरे प्रकार से कहा है। द्वितीय अध्याय में पतंजलि कहते हैं दृष्टा दृशी मात्र। दृष्टा क्या है? केवल दृशी मात्र, देखने वाला मात्र है। स्वामी जी यही तो कहते हैं, ए स्पेक्टेटर विदाउट ए स्पेक्टिकल। देखने वाला मात्र है, सब कुछ चला गया। जो दृष्टा है अपने आप में प्रतिष्ठित रहता है और कुछ नहीं रहता। फिर आगे स्वामी जी क्या कहते हैं? When the mind is active, the Atman is mixed up with it। इसको पतंजलि क्या कहते हैं? वृत्ति सारूप्यम इतरत्र तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। जब वृत्तियां समाप्त हो जाती हैं, चित्तवृत्ति निरोधः योगश्च चित्तवृत्ति निरोधः तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। इतरत्र जगत चित्तवृत्ति निरोध नहीं होंगी तब क्या होगा? वृत्ति सारूप्यम, वो वृत्ति के साथ एक हो जाएगा। यही बात स्वामी जी कह रहे हैं ना। When the mind is active, the Atman is mixed up with it। आत्मा और मन एक हो जाते हैं। हम पहचान नहीं सकते कि आत्मा क्या है और मन क्या है। हम पहचान सकते हैं क्या? जब हमारा मन शांत हो जाता है, चित्तवृत्ति शांत हो जाती है, तब दृष्टा अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। नहीं तो वृत्ति स्वारूप्य मित्रत्र। अनफॉर्चुनेटली हिंदी अनुवाद उन्होंने ये दो सूत्र अच्छी तरह नहीं रखे। अन्य सूत्र भी है। दूसरे अध्याय का 20वां सूत्र, दृष्टा दृष्टि मात्र शुद्ध अपि प्रत्ययानुपश्य। जब प्रत्यय उत्पन्न होंगे तब उसको वो देखता है, और अनुपश्य उसके साथ एक भी हो जाता है। जो अभी कहा तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। स्वामी जी यही बात कहते हैं, आत्मन गेट्स मिक्स्ड अप विथ इट। हम अपने स्वरूप को भूलकर उसके साथ मिल जाते हैं। इसलिए चित्त वृत्ति निरोध आवश्यक। और सच पूछा जाए, हमारी जितनी साधना है इसका उद्देश्य यही है, चित्त वृत्ति निरोध। चाहे भक्ति मार्ग हो, चाहे ज्ञान मार्ग हो या राग मार्ग हो,
जब हम अपने इष्ट में ध्यान लगाते हैं, जब करते हैं, जब जो है वो चित्तवृत्ति निरोध का बहुत प्रभावशाली उपाय है। पतंजलि स्वयं कहते हैं इस चीज को। यदि अवसर आएगा तो हम देखेंगे तज्जपः तदर्थ भावनम, उससे चित्तवृत्ति निरोध हो जाता है। मन लगा के एकाग्र मन से ध्यान करना चाहिए। एकांत में बैठकर एकाग्र मन से जप को मन ही मन सुनते हुए उसका अर्थ का चिंतन करते हुए ध्यान करके मन को लगाइए। आप देखेंगे मन आपका शांत हो जाएगा। आपको यह अनुभव होगा तथा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम की कुछ अनुभूति जैसी लगेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। और फिर लगेगा कि अरे उसमें बैठे। वो समय आएगा तब मन अपने आप शांत हो जाएगा। भक्ति में प्रार्थना कीजिए, आतुर होकर व्याकुल होकर भगवान से प्रार्थना कीजिए, प्रभु दर्शन दो, प्रभु के साथ संबंध कीजिए, उससे भी मन हो जाएगा शांत। ज्ञान मार्ग अलग है, योग मार्ग और भक्ति मार्ग की मैंने बात कही। इसके द्वारा स्वामी जी जो कहते हैं कि माइंड जो है वो स्पेक्टेटर विदाउट ए स्पेक्टिकल, इस प्रकार की थोड़ी स्थिति का हम थोड़ा अनुभव कर सकते हैं। उसके बाद स्वामी जी ये कहते हैं कि जब एक्टिव होता है मन तो आत्मा उसके साथ में युक्त हो जाती है। जो दृष्टा है बाकी समय में उसके साथ में युक्त रहता है। अब आगे और क्या कहते हैं, एक चीज कहते हैं, द रिपीटेशन ऑफ ओल्ड फॉर्म्स इन क्विक सक्सेशन इज मेमोरी। यहाँ पर स्वामी जी पता नहीं उन्होंने क्या कहा होगा, लेकिन जिसने रिकॉर्ड किया है उसने केवल स्मृति के बारे में ही रिकॉर्ड किया है। लेकिन पतंजलि योग सूत्र के अनुसार चित्त वृत्तियाँ जो हैं वो 5 प्रकार की हैं। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टा। वृत्तियाँ 5 प्रकार की हैं। कुछ क्लेशदायक हैं, कुछ अक्लिष्ट हैं। उसके विस्तार में मैं ले जाऊँगा, बहुत सारा हो चुका है उसके ऊपर। यहाँ पर 5वीं वृत्ति है स्मृति। निद्रा की वृत्ति है, उसके बाद में 5वीं वृत्ति है स्मृति। और स्मृति की परिभाषा कहते हुए पतंजलि कहते हैं अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृति। पता नहीं स्वामी जी ने क्या कहा, यहाँ जो रिकॉर्ड कर रहा, रिपीटेशन ऑफ द ओल्ड फॉर्म्स इन क्विक सक्सेशन इज मेमोरी। ऐसा तो नहीं, जो पुरानी बातें हैं वो तेजी से हमारे मन में उठें उसको स्मृति कहते हैं। ऐसे नहीं, धीरे भी हमारे मन में उठें तो भी स्मृति होता है। हिंदी के उसमें है, स्मृति में है अनुभूत विषय असंप्रमोषः। जो हमने विषय का अनुभूति की है, और अनुभव कैसा भी हो सकता है, शुभ अशुभ अनुभव, स्मृति का अनुभव, निद्रा का अनुभव, विपर्यय का अनुभव, कल्पना का अनुभव, जितने प्रकार के अनुभव हैं, सारे के सारे अनुभव, सभी प्रकार के अनेक प्रकार के अनुभव हो सकते हैं। ये सब मन में बने रहें। अनुभूत विषय असंप्रमोष, असंप्रमोष उसका नाश न होवे और पुनः वह मन में जागृत हो जावे, इसको कहते हैं स्मृति। स्वामी जी ने यहाँ पर जो भी कहा हो, यहाँ जैसा भी लिखा हो, हिंदी में उसको किया है अनुभूत पुरातन विषयों की, यहाँ तो ठीक किया है, अनुभूत विषयों की द्रुत वेग से पुनरावृत्ति को स्मृति कहते हैं। द्रुत वेग से ही नहीं, अद्रुत वेग से कैसे भी मन में उठे पुनरावृत्ति, उसको स्मृति कहते हैं। तो स्वामी जी यहाँ पर जो कहा है उसको हमने संक्षेप में कहा चित्तवृत्ति निरोध के बारे में। और हमने कई सूत्र देखे, स्मृति के संबंध में सूत्र देखा, दृष्टा का संबंध में 2 सूत्र देखे, और दृष्टा जो उसके साथ में वृत्ति के साथ एक हो जाता है वो भी देखा। ये बातें यहाँ पर स्वामी जी ने कही है। आगे अब कहते हैं बी अनअटैच्ड, नॉलेज इज पावर एंड गेटिंग वन यू गेट द अदर। बाय नॉलेज
you can even banish the material world. When you can mentally get rid of one quality after another from any object till all are gone, you can at will make the object itself disappear from your consciousness. अब ये स्वामी जी ने कहा क्योंकि ये बात पातंजल योग सूत्र में हमें कहीं नहीं मिलती, यानी उसका हिंदी अनुवाद है अनासक्त बनो। अब अनासक्त बनो ये चीज़ तो हम समझते हैं, वहाँ पर पातंजल योग सूत्र में अनासक्ति की बात नहीं आती, वहाँ पर वैराग्य की बात आती। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। अब वैराग्य को अगर हम अनासक्ति ले तो कोई बात नहीं। स्वामी जी ने वहाँ पर अमेरिकन लोगों को समझाने के लिए उन्होंने कहा होगा बी अनअटैच्ड, अनासक्त बनो। उसके बाद में कहते हैं ज्ञान ही शक्ति है। ये बात स्वामी विवेकानंद के, अगर आप स्वामी जी का साहित्य पढ़ेंगे तो कुछ पाएंगे ये बात बार बार स्वामी जी कहते हैं। कर्मयोग में स्वामी जी प्रारंभ में ही कहते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? प्लेजर इज नॉट द गोल, नॉलेज इज द गोल। सुख प्राप्ति जीवन का लक्ष्य नहीं है, ज्ञान प्राप्ति जीवन का लक्ष्य। एक बहुत महत्वपूर्ण बात स्वामी जी कहते हैं। हम लोग समझते हैं कि संसार में सुख प्राप्ति जीवन का लक्ष्य है, स्वामी जी कहते हैं ये बात नहीं। नॉलेज ज्ञान है, अपने स्वरूप का ज्ञान, संसार का ज्ञान, हमारा और परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा के साथ हमारे संबंध का ज्ञान, ये बहुत सारे ज्ञान हो सकते हैं। अपना स्वरूप जानना, परमात्मा का स्वरूप जानना और दोनों के बीच में संबंध क्या है, ईश्वर जीव जगत का स्वरूप जानना और इनके बीच क्या संबंध है इसे जाना, ये मुख्य बात आध्यात्मिक दृष्टि से ये बात। तो स्वामी जी ज्ञान की बात बार बार कहते हैं और यहाँ पर कहते हैं ज्ञान ही शक्ति है। ठीक बात, जिस वस्तु को हमने जान लिया उसका ज्ञान होने के कारण उसको हम प्राप्त कर सकते हैं, उसको आयत्त कर सकते हैं, वो शक्ति हमें प्राप्त हो जाती है। स्वामी जी कहते हैं नॉलेज इज पावर एंड गेटिंग वन यू गेट द अदर। यदि ज्ञान प्राप्त हो जाए तो शक्ति प्राप्त हो जाएगी, शक्ति प्राप्त हो जाएगी तो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। बाय नॉलेज यू कैन इवन बैनिश द मटीरियल वर्ल्ड। अब इसके बाद में जो बात कहते हैं ये थोड़ी सी आध्यात्मिक दृष्टि से कठिन है समझना। इन द सेंस स्वामी जी कहते हैं कि धीरे धीरे अगर हम संसार की जो वस्तुएं हैं उनमें जो गुण हैं उनमें से एक एक को हटाते चले जाएं तो अंत में हम देखेंगे कि वो वस्तु अपने आप में समाप्त हो जाएगी। क्या कहते हैं स्वामी जी? ज्ञान के द्वारा तुम इस जड़ जगत को भी उड़ा दे सकते हो। जब तुम मन ही मन किसी वस्तु में से एक एक करके गुणों को हटाते हटाते क्रमशः सभी गुणों को हटा सकोगे तब तुम अपनी इच्छानुसार उस वस्तु को संपूर्ण रूप से अपने ज्ञान में से दूर कर सकोगे। अब भाई इसके बारे में मैंने न तो कुछ पढ़ा है न इसके बारे में कुछ अनुभव। ये बात स्वामी जी ने यहाँ पे कही है, लेकिन पातंजल योग सूत्र में कुछ गुणों को हटाने की बात हम नहीं प्राप्त कर। यहाँ पर गुण के द्वारा स्वामी जी क्या कहते हैं ये भी समझ में नहीं आता है। यहाँ पर क्या कहते हैं स्वामी जी? व्हेन यू गेट रिड ऑफ क्वालिटी। और हिंदी में जो गुण है उसका तो अर्थ कई हो सकता है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण इत्यादि। तो तीनों गुणों के परे जाने की बात तो बहुत भिन्न बात होती है, यहाँ पर वो दो बात नहीं है। तो इसलिए इस विषय में मैं इससे अधिक और नहीं कहना चाहूँगा। आगे चलें। Those who are ready advance quickly and can become yogis in 6 months। जो उत्तम अधिकारी हैं वे योग में शीघ्र उन्नति कर लेते हैं। 6 महीने में वे योगी हो सकते हैं। श्री राम कृष्ण तो प्रत्येक साधना कितने दिन में कर लेते थे? 3। और उनके जो शिष्य थे वो लोग भी कितनी तेजी से करते थे। पतंजलि योग में एक सूत्र है, तीव्र संवेगानाम आसन।
यह पतंजल योग सूत्र का है, उसी के संदर्भ में हमने कहा तीव्र संवेगानाम आसन्नः, जिसमें संवेग तीव्रता अधिक होगी। तो यहाँ पर अधिकारी की बात नहीं कही है, पतंजल योग सूत्र में संवेग की बात, तीव्रता की बात कही है। स्वामी जी यहाँ पर अधिकारी की बात करते हैं, इतना अंतर है। पतंजल योग सूत्रकार तीव्र संवेगानाम आसन्नः, शीघ्र आसन्न हो सकता है। कितना आसन्न हो सकता है? जैसा हम देखते हैं ठाकुर के जीवन में, उनके डायरेक्ट डिसाइपल्स के जीवन में, कई लोगों के जीवन में, और नहीं तो ऐसे भी देखते हैं जन्म जन्मांतर तक चलते जाते हैं। तो यहाँ पर स्वामी जी कहते हैं दोज हु आर रेडी advance quickly and can become yogis in 6 months. The less developed may take several years, and anyone by faithful work and by giving up everything else and developing himself solely to the practice reaches the goal in 12 years. यहाँ पर स्वामी जी थोड़ा सा ठीक बात कहते हैं। ये भी पतंजल योग सूत्र में व्याख्याओं में पाया जाता है। पतंजल योग सूत्र में नहीं कहा है तीव्र संवेगानाम आसन्नः, उसके आगे कहते हैं मृदु मध्य अधिमात्रत्वात् ततो अपि विशेषः। तीव्रता है, लेकिन ये तीव्रता मृदु मध्य अधिमात्र, यानी माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। यानी कोई आदमी नरम है, ढीला है, कोई उससे थोड़ा वेगवान है, और कोई है उससे भी तेज। तो ये तीन अधिमात्र, तीव्र, तीव्रता, तीव्रतर, तीव्रतम, मंदता, मध्यम और तीव्र। तो ये तीन लेवल पतंजलि ने भी कहा, ततो अपि विशेष। और पतंजलि कहते हैं कि किसी का वैराग्य तीव्र होवे, किसी का अभ्यास नरम होवे। ये दोनों के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। किसी का वैराग्य नरम है किंतु अभ्यास बहुत करता है, कि दोनों बराबर करते हैं। इस प्रकार के कॉम्बिनेशन दोनों के इधर मिलावट हो सकती है। उसके अनुसार व्यक्ति की तीव्रता और साधना उसके ऊपर निर्भर कितनी दिन में। लेकिन यहाँ पर 12 वर्ष की बात कही। ये 12 वर्ष की बात भी पतंजल योग सूत्र की व्याख्याओं में पाई जाती है। किसी भी साधना को अगर कोई व्यक्ति निष्ठापूर्वक करेगा, निष्ठापूर्वक होना चाहिए। वो ठाकुर की बात नहीं कर रहे हैं या स्वामी जी की बात नहीं, रात दिन लग के किया है, पूरा कर दिया तो वो 6 महीने में हो गया, स्वामी जी ने बताया। लेकिन एक व्यक्ति अगर निष्ठावान होवे, साधक लग के करे, तो 12 वर्ष में सिद्ध हो जाता है। जो व्यक्ति निष्ठा के साथ साधना करे, अन्य सभी कार्यों को छोड़कर सर्वदा साधना में ही निरत रहे, तो उसे 12 वर्ष में सिद्धि लाभ हो सकता है। ये 12 वर्ष का समय बहुत इम्पोर्टेंट समय। और मैं फिजियोलॉजिकली दृष्टि से, शरीर की रचना और कार्य की दृष्टि से कह सकता हूँ कि मेडिकल साइंस में कहा है कि 12 वर्ष में हमारा सारा शरीर परिवर्तित हो जाता है। हमारी चमड़ी हम देखेंगे, लगती है कि वैसी है, लेकिन ऐसे नहीं है, वो बदलती जा रही है। नई चमड़ी आ रही है, पुरानी चमड़ी चली जा रही है। लगता है कि हड्डी वैसी की वैसी है, ऐसी नहीं है। 12 वर्ष में सारी की सारी हड्डी बदल जाती है। यहाँ तक कि कैल्शियम और हड्डी जो जुड़ी हुई है, वहाँ पर जमा हुआ है, वह भी निकल कर बाहर आ जाता है। वो दूसरी जगह चला जाता है, वो उसके स्थान पर दूसरा आ जाता है। जो हमारे रेड सेल्स हैं ना, खून जो हमारा, वो निरंतर बदल रहा है। उसमें पानी आ रहा है, जा रहा है, पानी आ रहा है, जा रहा है, बदलता जा रहा है। जो रेड ब्लड सेल्स है, वाइट ब्लड सेल्स हैं, WBC और RBC, उनका अब याद नहीं, वो महीने भर रहते हैं, कुछ 20 दिन रहते हैं, कुछ 3 दिन में बदल जाते हैं। ऐसे सब बदलते रहते हैं। सारा शरीर हमारा बदलता रहता है, और 12 वर्ष में सारा शरीर पूरी तरह बदल जाता है। तो हमारे ऋषियों ने इस चीज़ को पता लगाया था, जो आजकल मॉडर्न साइंस में बताया जाता है। इसलिए कहते हैं कोई व्यक्ति अगर किसी स्थान पर या किसी परिस्थिति में 12 वर्ष तक रहे, तो समझ लीजिए कि वो वहाँ पर प्रतिष्ठित हो गया।
स्थान सिद्ध, कार्य सिद्ध। अगर कोई कंटिन्यूअसली निरंतर 12 वर्ष तक वाराणसी में रहे तो उसके वाराणसी के 12 वर्ष के संस्कार गहरे हो जाएंगे। कोई व्यक्ति अगर एक 12 वर्ष तक डॉक्टरी करे तो वो डॉक्टरी के संस्कार उसके गहरे बन जाएंगे, पक्का हो जाएगा। अब इस प्रकार आप समझ लीजिए। हमारे यहाँ पे तो कहा है 14 वर्ष, रामकृष्ण मिशन में कहा है कोई व्यक्ति एक स्थान पर कंटिन्यूसली 14 वर्ष रहे तो उसका उस स्थान पर अधिकार हो जाता है। तो उसके बाद में वहाँ का अगर वो रिटायर हो जाए तो वो सेंटर है वो उसको देखेगा, उसका खाने पीने की व्यवस्था, सारी व्यवस्था करेगा। बिल्कुल ठीक बात है। ये 14 वर्ष या 12 वर्ष का समय जो है, इसीलिए तो राम को जब वनवास दिया तो कितने दिन के लिए वनवास दिया? 14 वर्ष का वनवास दिया। क्यों? वनवासी ऐसा रहेगा तो 14 वर्ष में पक्का वनवासी हो जाएगा। उसके बाद में राज्य चलाने की हालत उसकी नहीं रहेगी। बिल्कुल पुरातन बात है, यानी फंडामेंटल बात है, ये हमेशा से मालूम। इसलिए वो 2 वर्ष या 5 वर्ष का वनवास नहीं, 14 वर्ष का। तो 20 वर्ष का भी व्यवस्था नहीं, 14 हो गया तो काफ़ी है। 14 वर्ष भी राम अगर जंगल में वनवासी के रूप में रह लिए तो उनका तो संस्कार ही बदल जाएंगे, उनके जो सेल्स हैं वो बदल जाएंगे। वो अब वो राजकुमार नहीं बनेंगे, राजा करने की उनकी क्षमता नहीं रहेगी। तो स्वामी जी यही बात कहते हैं यहाँ पर कि जब कोई व्यक्ति निष्ठा के साथ साधन करे, अन्य सभी कार्यों को छोड़कर सर्वदा साधन में निरत रहे, तो उसे 12 वर्ष में सिद्धि लाभ हो सकता है। अच्छा, अब आगे थोड़ी सी बात स्वामी जी, जैसे हमने कहा कि यहाँ पे बातें जो हैं वो स्वामी जी ने वो एक विशेष लोगों के लिए, कुछ दिनों के लिए, पूरा समय तो नहीं है कि हमेशा ही रहते हैं, वो करते रहेंगे। यहाँ पे तो प्रवचन रहा है, पातंजल योग सूत्र के प्रवचन है, तो कभी हुए कभी नहीं हुए, तो आप 5 साल 7 साल तक खींच सकते हो उसको, ऐसा कर सकते हो। स्वामी जी तो वहाँ पे कितना 1.5 महीना थे या 1.5 महीना भी कम थे, और उसमें उन्होंने कुछ बातें कहनी थी। यहाँ कहते हैं भक्ति विल ब्रिंग यू देयर विदाउट एनी ऑफ दिस मेंटल जिम्नास्टिक्स बट इट इज़ ए स्लोअर वे। उन्होंने स्वामी जी यहाँ पर भक्ति की बात कहते हैं इन सब मानसिक व्यायामों को छोड़कर, मानसिक व्यायाम चित्तवृत्ति निरोध, मन को एकाग्र करना और सब यम नियम आदि पालन करना, इनको स्वामी जी ने यहाँ पर मानसिक व्यायाम कहा, मेंटल जिम्नास्टिक्स कहा। इनको छोड़कर केवल भक्ति से, और भक्ति क्या है? हृदय की बात, प्रेम की बात है। भगवान से प्रेम अगर कर सकें, भक्ति द्वारा भी उस अवस्था को पहुंचा जा सकता है, परंतु उसमें कुछ विलंब होता है। और यहाँ पर उसमें फुटनोट दिया है, मैं पढ़ लेता हूँ, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। हियर बाय भक्ति स्वामी डज नॉट मीन इंटेंस और अनडिवाइडेड लव फॉर गॉड। यहाँ भक्ति की बात स्वामी जी, क्योंकि एक निष्ठा भक्ति जो है वो तो इतनी तीव्र है कि उसके द्वारा योग वगैरह सब कहाँ रह जाएगा, वो तो अत्यंत तीव्र है। ठाकुर ने तो व्याकुल होकर माँ से, जगदम्बा से प्रार्थना करके प्राप्त किया था। तो यहाँ पर फुटनोट ठीक कहा है कि यहाँ पर स्वामी जी भक्ति के द्वारा इंटेंस, तीव्र भगवान के प्रति प्रेम की बात नहीं कह रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि एक्सट्रीम लव एंड हाईएस्ट नॉलेज आर वन, उच्चतम प्रेम और उच्चतम ज्ञान एक ही है। और फिर कहा है कि भगवान का निरंतर स्मरण करना, उसी को भक्ति कहते हैं। इसलिए भक्ति का अर्थ दूसरा है। यहाँ पर दूसरी बात है, कुछ भक्त हैं जो भगवान से केवल किसी लक्ष्य के लिए नहीं, कुछ सिद्धि के लिए नहीं, वो मन चित्तवृत्ति निरोध के लिए नहीं करते, केवल भगवान के प्रेम के लिए करते हैं। दूसरे लोग जो हैं वो अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए करते हैं। स्वामी जी ने एक जनरल वे में, एक सामान्य वे में कहा है कि भगवान के अगर प्रेम होवे तो उसमें भी हो सकता है, लेकिन उसमें समय लगता है। ईश्वर is the Atman as seen or grasped by mind. His highest name is Om. So repeat it, meditate on it,
and think of all its wonderful nature and attributes. Repeating the Om continuously is the only true worship. It is not a word, it is God Himself. अब पुनः पातंजल योग सूत्र पर स्वामी जी आ रहे हैं। पातंजल योग सूत्र में क्या कहा है? अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। उसके बाद अभ्यास की परिभाषा, वैराग्य की परिभाषा, तीव्र संवेगानाम आसन्नः इत्यादि सब बातें कही है। और उसके बाद में कहा है ईश्वर प्रणिधानात्वा। प्रथम अध्याय के ही प्रारंभ में ही कहा गया है, 23वें सूत्र में कहा है। और उसके पहले मैंने कह दिया तीव्र संवेगानाम आसन्नः मृदु मध्य अधिमात्रत्वात्, तीव्रता की बात कह दी। उसके बाद स्वामी जी ईश्वर प्रणिधान की बात। तो स्वामी जी उसको समझाते हुए कहते हैं ईश्वर इज आत्मन एज सीन और ग्रास बाय माइंड। अरे स्वामी जी ने कैसे कहा, किस लिए कहा उन लोगों को हम जरा देखें। ईश्वर क्या है? ईश्वर के 3 सूत्र में लक्षण बताए गए। क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामिष्ट पुरुष विशेष ईश्वर तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम स एष पूर्वेशाम अपि गुरु कालेन अनवच्छेद। ईश्वर के 3 लक्षण बताए गए। और याद रखिए ईश्वर क्या है? पुरुष विशेष। पुरुष यानी आत्मा। पातंजल योग सूत्र में पुरुष और प्रकृति की बात है। पुरुष विशेष का अर्थ है कि आत्मा, एक विशेष आत्मा। इस विशेष आत्मा में जो अन्य हम निम्न आत्माएं हैं उसके कई दुर्गुण नहीं होते, या कुछ उनकी जो सीमाएं हैं वो नहीं होती। ईश्वर क्या है? उसमें क्लेश नहीं है। पंच क्लेश की बात अभी बीच में नहीं जाएंगे हम। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश नहीं है। कर्म नहीं है। कर्म कौन से है? प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और आगामी कर्म, ये भी नहीं है। उसके बाद विपाक, कर्म का जो फल होगा वो भी नहीं है। और आशय, आशय यानी ये सत्व, रज और तमोगुण, ये नहीं है। अपरामृष्ट, इनसे जो युक्त नहीं होता उस पुरुष विशेष को ईश्वर कहते हैं। स्वामी जी यहाँ पर क्या कहते हैं? स्वामी जी कहते हैं ईश्वर इज आत्मन एज सीन और ग्रास्ड बाय द माइंड। मन के द्वारा हम ईश्वर की कल्पना कैसे करेंगे वो स्वामी जी यहाँ बता रहे हैं। एक विशेष आत्मा, ये मैं नहीं समझता कि स्वामी जी ने ऐसा कहा होगा। ईश्वर इज एन आत्मन, ओके। ईश्वर एक पुरुष है, ये ठीक है। हिंदी में क्या किया है? मन के द्वारा उस आत्मा का जिस भाव में दर्शन या धारणा हो सके उसी को ईश्वर कहते हैं, समझाने का प्रयत्न किया। मन के द्वारा उस आत्मा का जिस भाव में दर्शन या धारणा हो सके उसी को ईश्वर कहते। कुछ समझ में नहीं आया? यहाँ पर ईश्वर की कल्पना पातंजल योग सूत्र में है। सांख्य दर्शन में 2 भाग हो गए, सांख्य और योग। दोनों में आत्मा पर पुरुष और प्रकृति है। पुरुष क्या है? बहुत सारे पुरुष हैं, यानी आत्मा। लेकिन सांख्य में ईश्वर नहीं है, योग में ईश्वर है। और ईश्वर किस लिए है? वो यहाँ पर उसके ध्यान के लिए, उसको और कुछ नहीं करता। वेदांत में भी ईश्वर को स्वीकार किया है, लेकिन ईश्वर कौन है? कर्म फलदाता। मैंने पूर्व जन्म में कर्म किए हैं, उसका फल प्राप्त होगा तो कौन देगा? एक शक्ति होनी चाहिए, वो ईश्वर की शक्ति, कर्म फलदाता ईश्वर। पर यहाँ पे क्या हो रहा है? वो है पुरुष विशेष ईश्वर है। फिर उसमें क्या है? वह सर्वज्ञ है,
सब कुछ जानता है और गुरुओं का गुरु है, काल के द्वारा सीमित नहीं होता, सदा विद्यमान रहता है। यानी जब सृष्टि नहीं हुई थी तब भी था और जब समाप्त हो जाएगा तब भी बना रहेगा। काल के द्वारा सीमित नहीं होने के कारण पूर्वेषाम अपि गुरुओं का भी गुरु है, सर्वज्ञ है और क्लेश कर्म इत्यादि जो दुर्गुण इत्यादि है उनसे वो दूर रहता है। अब ये है पातंजल योग सूत्र के अनुसार। स्वामी जी ने, मैं नहीं जानता उन्होंने क्या कहा होगा, लेकिन आगे चले। His highest name is Om. So repeat it, meditate on it and think of all its wonderful nature and attributes. तस्य वाचकः प्रणवः, उसका उच्चतम हाईएस्ट नेम, हिंदी में क्या कहा है कि उसका सर्वश्रेष्ठ नाम है ओम। तस्य वाचकः प्रणवः, ईश्वर के बहुत सारे नाम, विष्णु के सहस्त्र नाम, शिव जी के सहस्त्र नाम, दुर्गा सबके सहस्त्र नाम, नाम ही नाम, नाम ही नाम। लेकिन जितने ये है इनमें सबके सब ये मानते हैं कि ओम जो है वो सर्वश्रेष्ठ नाम। ओम के ऊपर विस्तार किया जा सकता है, वर्णन किया जा सकता है, कई पुस्तकें ओम के ऊपर लिखी है। मैं अगली बार थोड़ा सा उपनिषद में जो ओम के संबंध में थोड़ा सा लिखा है, बोला है, उसको हम बोलेंगे। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, वो एक अक्षर ब्रह्म है। उसके बाद में कहते हैं सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि यद् वदन्ति यदिच्छन्तु ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण भवेमि ओम इति एतदेवाक्षरं ब्रह्म एतदेवाक्षरं परम एतदेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छसि तस्य तत् इत्यादि। उपनिषद में सर्वत्र ओम के बारे में बहुत लिखा। और स्वामी आदिश्वरानंद जी ने एक पुस्तक लिखी है इंग्लिश में, मेडिटेशन एंड इट्स प्रैक्टिसेस, उसमें उन्होंने विस्तार से ओम के बारे में लिखा। तो इतना नहीं, हम संक्षेप में अगली बार देखने का प्रयत्न करेंगे। ओम के संबंध में स्वामी जी ने जो यहाँ पर कहा है, ओम उसका सर्वश्रेष्ठ नाम है। अतएव इस ओंकार का जप करो, उसका ध्यान करो, उसके भीतर जो अपूर्व अर्थ राशि निहित है उसका चिंतन करो। तद जपः तद अर्थ भाव, उसका जप करना है और उसका जो अर्थ है उसका चिंतन करना है। और जो अनंत राशि है और जो अपूर्व अर्थ राशि है उसका चिंतन करो। सर्वदा ओंकार जप ही यथार्थ उपासना है। यह मत समझो कि ओंकार सामान्य शब्द है, वह तो स्वयं ईश्वर से। ओंकार जो है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म है। श्री रामकृष्ण के पास एक सज्जन आए थे, उन्होंने कहा ओम की बात कही कि ओम ही ब्रह्म है। श्री रामकृष्ण ने कहा नहीं, ये ओम तो शब्द है, इसका एक प्रतिपाद्य होना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, ये ओम ही ब्रह्म है। तो श्री रामकृष्ण भक्तों से बोलते हैं, अरे देखो, इनको ऋषियों का मत है। अब ओम यहाँ पर क्या है, तस्य वाचक, जैसे मेरा वाचक ब्रह्मेशानंद है, फलाना वाचक है दुर्गा, किसी बच्ची का नाम है कमला, तो ये क्या है, वाचक है, नाम है। यहाँ पर कह दिया ओम जो है वो ब्रह्म का यानी ईश्वर का वाचक है। और वहाँ श्री रामकृष्ण कहते हैं ये ऋषियों का मत है, ओम ही ब्रह्म है, वाचक और वाच्य का प्रश्न नहीं। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि ये उनका ऋषियों का मत है। तो इसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे। तम देशिकेन्द्रं परमं पवित्रं विश्वस्य पालं मधुरं यतीन्द्रं हिताय निर्णां नरमूर्तिमन्तं विवेक आनन्दनमहं नमामि। नमः श्री अतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे।